क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस ये मनाया जाएगा। ऑप्शन में है 76वां, 77वां, 78वां या 79वां। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूछ क्या रहा है कि 2026 में गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, तो अगर आपसे पूछ रहा है ये चौथे क्रम का है, तो आपको क्या बताना है, 77वां क्रम का है। चौथे क्रम का है तो आपको बताना है 77वें क्रम का है। इसको स्टार लगा लीजिएगा, पेपर में पूछने वाला प्रश्न नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए गणतंत्र दिवस की शुरुआत कब की गई थी। गणतंत्र दिवस की शुरुआत कब मानी जाती है, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950। बात समझ में आ रहा है ना? 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे गणतंत्र दिवस की शुरुआत मानी जाती है। और इसी दिन, ध्यान से समझना है, इसी दिन भारत के राष्ट्रपति, ध्यान सुनेंगे, भारत के, याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का याद रखेंगे निर्वाचन हुआ था। और याद रखना ये निर्वाचन कैसे हुआ था, रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र रूप से हुआ था। ये निर्वाचन कैसे हुआ था, गणतंत्र हुआ था, यानी कि रिपब्लिक हुआ था। कैसा हुआ था, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, जैसे ब्रिटेन है वहां वंशानुगत है। बात समझ में आ रहा है ना? हमारा देश वंशानुगत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ राष्ट्रपति जो है हर कोई बन सकता है, हर कोई राष्ट्रपति क्या हो सकता है, बन सकता है। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति हैं तो आपका बेटा राष्ट्रपति है, ऐसा यहाँ पर नहीं भारत में है। याद रखिएगा, इसी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, पहले भारत के राष्ट्रपति का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। और वो निर्वाचन कैसा हुआ, गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। इसी वजह से इसको क्या कहा गया, रिपब्लिक डे। क्या कहा गया, रिपब्लिक डे। उसके बाद एक और कहानी है इसके पीछे। बात समझ में आ रहा है? सबसे कहानी क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, और ये याद रखना है आपको, पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई थी। कब की गई थी, 26 जनवरी 1930 को की गई थी। और ये मांग किसकी की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, इसकी मांग किए थे। और ये किस अधिवेशन में किए थे, लाहौर अधिवेशन। याद रखेंगे किस अधिवेशन में, तो आप कहेंगे सर लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा, मांग किए थे। क्लियर सबको? और ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा, ये हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन पे आता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये गणतंत्र दिवस की थीम क्या है। अगर आपसे पूछेगा कि बताना है कि इसकी थीम क्या है, थीम, तो आपको बताना है वंदे मातरम। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, यही इसकी थीम है। वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे हो गए, 150। यही इसकी क्या है, थीम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, तो आपको बताना है वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे हो गए, 150 वर्ष पूरे हो गए, इसकी थीम है। क्लियर है? और इसी 26 जनवरी के अवसर पर, ध्यान से सुनेंगे, इसी 26 जनवरी के अवसर पर, याद रखेंगे, नई दिल्ली में परेड का आयोजन होता है। कहां पर होता है, नई दिल्ली में परेड का क्या होता है, आयोजन होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछेगा ये बताइए ये परेड का आयोजन कहां से कहां तक होता है, तो आपको कहना है ये परेड का आयोजन, ध्यान से सुनिएगा, ये है राष्ट्रपति भवन। याद रखना है क्या, ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन